बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर मैंने ये बात कही कि मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। इसके पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि माधव जी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। एक ऐसी किताब लिखने के लिए जिसकी बहुत ज़रूरत रहती है एकेडेमिया में जो लोग हैं उनके लिए। अभी आप कह रहे थे शायद कल कि मुझे तो नहीं याद नहीं ये सब कैरेक्टर जो कौन से लोग हैं। तो बात सही है क्योंकि हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ज्ञान आपका परंपरा जो हमारी है, उसमें हम अपने लोगों को भूल जाएं, इसकी बड़ी अच्छी तरह ऐसा माना जाता है कि इस तरह का जो उससे काम करने को नहीं मिले समाज में, जो मॉडर्न समाज है। अब मैंने भी जो मॉडर्निटी पे लिखा है उसमें भी मैंने ये कहा है कि अगर किसी समाज के पास हेगल नहीं है, समाज के पास कांट नहीं है, हेगल नहीं है या मार्क्स नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो समाज इस वजह से भी कमतर है। मैंने एकेडेमिया की उस परंपरा को भी बहुत उस पर भी क्रिटिकली लिखा है कि ऑटिलिया को इंडियन मैकियावेली कहने का जो चलन है उसी मानसिकता से ये जो अगर कोई भी अभी मतलब हमारे इस समय में जब हम इस वर्चस्व को छोड़ नहीं पाए हैं, अभी तक हम उसी खत्ते में काम कर रहे हैं, सभी लोग ज़्यादा कर रहे हैं। जब आते हैं अपनी परंपरा को, अपने ट्रेडिशन, चाहे वो जैसी भी है, मतलब वेस्टर्न आधुनिक परंपरा के हिसाब से, तो हम बहुत नए ढंग से अपने पर मान करने का मन करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कैंटरबरी टेल्स, वो इतना फेमस है कि उसको बिना पढ़े, शेक्सपियर को बिना पढ़े आप अंग्रेजी साहित्य में कुछ हो ही नहीं सकते हैं। कैंटरबरी टेल्स की छोटी छोटी और बड़ी बनती हुई कहानियाँ हैं और उस समाज में जैसे लोग जीते थे, जैसे लोग बातचीत करते थे, जैसे वो अपने हर्ष या उल्लास या दुख को जाहिर करते थे, वो सारी कहानियाँ उसमें। तो कुत्ती ने आकाश जगाया, एक तो ऑब्वियसली एक जो हमारे फेमिनिस्ट हैं, खासकर के जिस परंपरा में मैं काम कर रही थी उसका हम हर्मेटिकल फेमिनिज्म कहते हैं, जिसमें इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश होती है, उसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे भी जो लोग अपने समाज को अपने ढंग से जानना चाहते हैं, जिसमें हम लोगों की बहुत ज़्यादा रही है, उसके लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें दो तीन चीज़ें और जो मैं कहना चाहती हूँ, सिर्फ एकेडमिक ढंग से बात करूँ आज, इंटरप्रिटेशन जो है ये विश्लेषण नहीं होता। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली इंटरप्रिटेशन को हिंदी में क्या होता है, क्योंकि वो एक ज्ञान की वो भी एक पद्धति है जिसमें जो सत्य है वो क्लोज नहीं होता, उसका ओपननेस हमेशा उसका प्रस्थान नहीं है। तो ये जब मैं कह रही हूँ तो वो इसलिए क्योंकि कभी ऐसे टेक्स्ट की गुंजाइश बनती है। ये इसको मैं मिथ नहीं मानती, ये मिथिकल कैरेक्टर्स हैं ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि हो सकता है वो मिथिकल हो, उनकी सत्यता को एस्टैब्लिश नहीं करता, लेकिन ये कहानियां तो सच्ची लिखती हैं, क्योंकि इसमें जीवन की सारी सच्चाइयाँ हैं। इसमें प्रेम है, क्रोध है, घृणा है, शौर्य है, साहस है। पद्मावत के बारे में जो उन्होंने लिखा उसको पढ़ते हुए बार बार जो बादल हैं और गोरा है वो क्षत्रिय धर्म, मर्यादा, ये तमाम चीज़ों की बात करते रहते लगातार। तो उससे ये पता चलता है कि उस वक्त की मोरालिटी कैसी थी, किस हद तक हमारे आसपास अभी भी वो है, किस हद तक लोग कमिटेड हैं अपने सेल्फ को लेकर। सेल्फ कमिटमेंट है ना, एक खास किस्म की सेल्फ आपकी निर्मित होती है जिसको लेकर के आप अंत तक लड़ते हैं, इसलिए इसमें लड़ाई दिखाई गई है। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में हम लगातार सिपाही की तरह लड़ते रहते हैं ताकि हम उस एरिया को खोज सकें जिसमें हमारा ऐसा एक समाज। तीसरी चीज़ है कि कोई भी कहानी
कोई भी कहानी एक बार जब लिखी जाती है तो वो उसकी सफलता उसी वक्त लिमिटेड नहीं हो जाती, तो कहानी बार बार लिखी जाती है, बार बार पढ़ी जाती है, इसलिए उसका महत्व इतना ज़्यादा है। अब मैं गई थी पेरिस कुछ साल पहले, जब मैं पोस्टडॉक कर रही थी कृष्णा जोशी पर, तो उसके पहले वहाँ पे कान फेस्टिवल चल रहा था, उसी वक्त पद्मावती फिल्म आई थी, बहुत वहाँ पे क्या बताऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप जो जिस सेंटर में मैं थी, इंडियन साइंस सेंटर में, उन्होंने कहा कि आप हमें इस पर एक बातचीत हम लोग रखना चाहते हैं। तो पद्मावती मेरा ऐसे थी, उन्होंने मुझे कहा कि आज तक कभी इतने लोग आए ही नहीं हम लोग किसी टॉक में। एक प्रसंग बना हुआ था जिससे लोग वेरी इंटरेस्टेड थे कि एकेडमिक ढंग से एक पुष्टिवादी चिंतक कैसे बात करते हैं। तो जो फिल्म बनी है वो भी एक इंटरप्रिटेशन ही है। तो इस कहानी में माधव जी आप जो बात की गई तो बताऊंगा, इस कहानी में पद्मावती तो सती नहीं बनती है, वो तो अपने हस्बैंड को छुड़ा लेती है, तो बहुत बड़ी हीरोइन है ना, वो तो जनरल हीरोइन है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इंटरप्रिटेशन जो है, जो पुनरावृत्ति होती है कहानी को कहने की, और उसकी जो नैरेटिविटी है, वो ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी लेखन को एकेडमिक स्टैंडर्ड देने के लिए। और मैं ये कह सकती हूँ कि ये चीज किसी विदेशी पाश्चात्य परंपरा से भी नहीं आई है। वहाँ पे उसको बहुत तवज्जो देते हैं कि हम जो चीजों की समझ है उसमें रिप्रेजेंटेशन उसके साथ सभ्यता के साथ एक ऐसा संबंध हो जिसको रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व हो, ताकि उसको हम सर्टेनिटी के साथ कहते हैं कि नहीं यही सही है ना। हमारे यहाँ देखिए कि लगातार हर कहानी, जितनी भी कहानियाँ हैं, कोई एक कहानी मुकम्मल नहीं है और दूसरी कहानी से सपोर्टेड है, इसकी कहानी से सपोर्टेड है। आप एक जगह पढ़ते हैं सेम कैरेक्टर के बाद हमारे में क्या है नाम मारबन है ना, तो मारबन यहाँ भी है और वो जो टेक्स्ट है उस पर बात करते हुए बताते हैं। तो आप पढ़ेंगे तो एक एस्पेक्ट उसके उस कहानी के यहाँ वहाँ, इस कहानी में उस पात्र वो पात्र, उस कहानी में वो पात्र, करते करके आपको एक रियली जिसको मैं कह रही हूँ एनालिटिकल मेथड, उसी मेथड से जाना पड़ेगा समझने के लिए। हर कहानी अधूरी है, छूटी हुई है, वो पूर्णता की तलाश में है, और तब आप जब कहानी के साथ चलने लगते हैं तो आप एक ऐसी यात्रा में शामिल हो जाते हैं जिस यात्रा में ऑथर खुद है और वो कैरेक्टर्स भी उस यात्रा में शामिल है। तो आपके साथ कई लोग चल रहे होते हैं। और अंतिम बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि पढ़ने का बहुत बड़ा सुख भी अलग से ज्ञान के अलावा, हम तो ज्ञान हासिल करते ही हैं, लेकिन वो सुख जो पढ़ने से मिलता है वो तो एक स्त्री बता सकती है जिसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, जिसका ज्यादातर जीवन दूसरे कामों में पालन पोषण में जाता है, वो उस सुख को कैसे जानेगी जब इस तरह से लिखी हुई किताबों को पढ़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कई स्तरों पर इसमें कहानियां पढ़ी गई हैं और एक बौद्धिक सजगता है इसमें। कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कहानी को रिपीट करने के लिए कहा गया है, ये कह रहे हैं। यानी कि जो मैजिक है, नैरेटिविटी का मैजिक, वो इस किताब में है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पूरा नहीं पढ़ पाई हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से भाग करके आई हूँ वैसे भी, और रास्ते भर में पढ़ते आई हूँ कहानियों को, और मुझे नहीं पता चला कि मैं कब यहाँ पहुँच गई। तो माधव जी इतना सुंदर आपने लिखा है, ये बना रहे, और इसको पढ़ने से ऐसा लगता रहता है कि आप भी पूरे हो रहे हैं। कहीं से हमारा ज्ञान तो उसका लोप हुआ ही है, तो जब ऐसी चीजें आपके पास आती है तो लगता है कि कहीं रिक्त स्थान की पूर्ति हो रही है, और इसका एकेडमिक वैल्यू भी यही है। और वैसे भी पाठक के तौर पर जो साहित्य का रोल होता है कि आपको वो आस्वाद आपके अंदर पैदा करे, एक एस्थेटिक सेंस दे, तो सब कुछ इससे पूरा होता है। तो मैं पुनः मीरा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी किताब उन्होंने छापी, माधव जी को उन्होंने लिखी, और आप सब लोगों की इस बातचीत में आप सब लोग शामिल। शुक्रिया।